हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो जो मोशन का जो 2D जो पार्ट है, जो 2 डायमेंशनल जो मोशन है उसी का एक पार्ट है। ठीक है। अपन जानते हैं मोशन जो है वो 3 तरीके का मोशन होता है, 1D, 2D एंड 3D। ठीक है। 2D मोशन में क्या होता है कि जब पार्टिकल दो कोऑर्डिनेट में लाई करता है, उसमें मूव कर रहा होता है, जैसे पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, एक्स जेड प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है, वाई जेड प्लेन में मूव कर रहा है। इस तरीके से अगर पार्टिकल मूव करता है, इस तरीके का मोशन होता है, तो उसको बोलते हैं हम 2 डायमेंशनल मोशन। उसी का ही एक एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। हम यहाँ पर अब सीखने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले हम यहाँ पर रीड करेंगे व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो क्या होता है। सेकेंड हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, कि मीन्स कि उसकी जो ट्रेजेक्ट्री की जो इक्वेशन है, जो उसका जो ट्रेवल पाथ है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो ट्रेवल पाथ है उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसकी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन कैसी होगी। ठीक है। और फिर उसके पैरामीटर्स क्या क्या होंगे, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, तो ये सब हम यहाँ पर रीड करने वाले, समझने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। तो देखिए, अगर कोई भी पार्टिकल को अगर हम अंडर ग्रेविटी में मूव करवाते हैं, अगर वो पार्टिकल अंडर ग्रेविटी में मूव करता है, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। कहने का मीन्स है, जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर एक बॉय है और ये किसी बिल्डिंग की हाइट से, ठीक है, कोई प्रोजेक्टाइल, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, ठीक है, जो भी पार्टिकल को थ्रू किया जाता है अंडर ग्रेविटी, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। मान लो कि ये प्रोजेक्टाइल है या कोई बॉल है, उस बॉल को ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, थ्रू करता है, तो हम क्या देखेंगे कि ये अंडर ग्रेविटी में मूव करेगा। तो ठीक है, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। हम अगर कोई बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं डायरेक्टली, तब भी ये अंडर ग्रेविटी में ही मूव करेगा, तब भी हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। और इस तरीके से थ्रू करते हैं, तब भी ये अंडर ग्रेविटी ही मूव करता है, तब भी हम ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे यहाँ पर देखिए, एक बॉय है और फुटबॉल को हिट करता है, तो ये अंडर ग्रेविटी इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और देखिए, साथ में मैं ट्रेजेक्ट्री के बारे में बता देता हूँ। देखिए, अगर यहाँ पर ये बॉय इस बॉल को बिल्कुल इस तरफ फेंक रहा है, तो बिल्कुल ये स्ट्रेटली इस तरीके से ये बॉल इस तरीके से जाएगी, तो ये इसकी ट्रेजेक्ट्री होगी। यहाँ पर ये इसकी इस तरीके की ट्रेजेक्ट्री होगी, यहाँ पर इसकी ऐसी कुछ ट्रेजेक्ट्री होगी, और यहाँ पर इसकी कुछ इस तरीके की कोई ट्रेजेक्ट्री बनेगी। ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो, कोई गन से बुलेट को जब फायर किया जाता है तो वो भी अंडर ग्रेविटी में ही मूव करती है, जिसको भी हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसकी ट्रेजेक्ट्री भी इसी तरीके की बनेगी। अगर कोई बिल्डिंग से कोई बॉल को थ्रू किया जाता है तो वो इस तरीके से आकर मूव करेगी, तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, और ये इसकी ये वाली क्या हो जाएगी, ट्रेजेक्ट्री बनेगी। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। तो हम सिंपली यहाँ पर इसको डिफाइन कर सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को, कि इफ ए पार्टिकल मूव्स इन अंडर ग्रेविटी, ओके, अंडर ग्रेविटी, ओके, इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अब हम यहाँ पर मूव करते हैं कहाँ पर, इसकी ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन पर। देखिए बच्चों, ट्रेजेक्ट्री, सबसे पहले तो मैंने अभी बताया ट्रेजेक्ट्री होती क्या है। ट्रेजेक्ट्री कोई भी उसका जो ट्रेवल पाथ है, ठीक है, किस तरीके का जो पाथ है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट किस तरीके का पाथ ट्रेवल कर रहा होता है, ये सब मालूम लगता है उसकी इक्वेशन से। जो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन है उससे हमें मालूम लग जाता है कि कोई पार्टिकल किस तरीके का पाथ ट्रेवल करने वाला है, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेगा, ठीक है, या हो सकता है वो सर्कुलर करेगा, पैराबोला करेगा, ठीक है, इस तरीके का जो भी उसका पाथ होगा, वो सब उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मालूम लगती है उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से। तो एक्चुअल में यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को सबसे पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए यहाँ पर उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को समझेंगे। देखिए, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। मान लो कि कोई पार्टिकल जो है वो इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, कॉस ओमेगा टी, और उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कंसिडर कर लेते हैं, वो क्या है, साइन ओमेगा टी। ये हमने कंसिडर कर लिया। एक बात अपन जानते हैं कि
x इक्वल टू क्या है, कोस ओमेगा टी, और मैं इस कोस ओमेगा टी को क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल टू हम जानते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। ओके, सो कोस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, देन कोस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कोस ओमेगा टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अपन यहाँ पर क्या चेक कर पा रहे हैं कि साइन ओमेगा टी जो है ना, उसकी वैल्यू क्या है, y। तो मैं अब यहाँ पर ये वैल्यू पुट करूँगा। सो x इक्वल टू, यहाँ पर हमें एक रिलेशन मिलेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या मिलेगा, x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर इस तरफ जाएगा, सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमें जो इक्वेशन मिली है ना, ठीक है, ये इक्वेशन ही क्या, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने पार्टिकल के केवल कोऑर्डिनेट बताए, ठीक है, कि किस तरीके से वो चेंज हो रहे हैं पार्टिकल के कोऑर्डिनेट, और उनसे हमने एक इक्वेशन कंसीडर करी, एक इक्वेशन बनाई यहाँ पर, और इस इक्वेशन से ये मालूम लग रहा है कि ये इक्वेशन किसकी होती है, सर्कल की इक्वेशन होती है। इसका मतलब उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो कैसी होगी, सर्कल टाइप में होगी। ये बात आपको क्लियर होगी और उसकी रेडियस जो है वो क्या होगी, 1। यहाँ से ये 1 मालूम लग रहा है, उसकी रेडियस 1 होगी। ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब इसी तरीके से हम प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए भी उसकी ट्रेजेक्ट्री ऑफ इक्वेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। देखिए, तो हम इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फाइंड करते हैं किसके लिए, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। तो ये अपना नेक्स्ट पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पर हम रीड करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड, फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ने वाले हैं। तो एक काम करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर आपको ये समझ लेना है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। देखिए, मैं यहाँ पर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ। ये मानकर चलते हैं कि अपने पास में इसका ये क्या है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा, ये है एक्स एक्सीज, और ये इस तरफ जा रहा है क्या, वाई एक्सीज, ये इसका है ओरिजिन पॉइंट। अगर कोई पार्टिकल को यहाँ से इसके ओरिजिन पॉइंट से, है ना, ग्राउंड से ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल के साथ में कोई एंगल बनाते हुए, ठीक है, उसको अगर हम थ्रू करते हैं तो अब बताइए वो पार्टिकल कैसे जाएगा, इसी तरीके से मूव करता हुआ जाएगा। ओके, इस तरीके से मूव करेगा ये आगे। ये बात क्लियर होगी, ठीक है, मूव इस तरीके से कर रहा है, ठीक है। अपन जानते हैं कोई पार्टिकल को, कोई पत्थर को जब अपन फेंकते हैं तो उसका पाथ बिल्कुल ऐसे होता है, पैराबोला टाइप में, ठीक है, ये इसकी ट्रेजेक्ट्री है। मैं इसी की इक्वेशन और यहाँ पर प्रूफ भी कर देंगे कि एक्चुअल में ये पैराबोला पाथ ही यहाँ पर बनने वाली है, ठीक है। देखिए, कंसीडर करते हैं कि ये पार्टिकल को जो थ्रू किया जाता है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, u है, और ये इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर हम शो कर देते हैं, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी u विद मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में थीटा एंगल क्रिएट कर रही है। तो मैं इसको दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकता हूँ। सो इसका एक कंपोनेंट होगा क्या, ux, दिस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट हम ले लेते हैं अलोंग द y, एंड दिस द वर्टिकल कंपोनेंट uy। ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री चाहिए, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए मुझे इसके कोऑर्डिनेट सबसे पहले मालूम होने चाहिए, x एंड y कोऑर्डिनेट इसके मालूम होने चाहिए। मान लो कि कोई टाइम t पर, ठीक है, कोई टाइम t पर जो पार्टिकल है वो यहाँ पर है, ठीक है, कोई t टाइम के बाद में पार्टिकल यहाँ पर है, और ये कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, और इसकी ये वेलोसिटी u है,
और ये इस हॉरिजॉन्टल के साथ में क्रिएट करता है कोई एंगल जैसे अल्फ़ा, तो ये इसकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी vx, ठीक है, और इस तरफ इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा vy, ठीक है। और यहाँ पर अभी इसका कोऑर्डिनेट है, जैसे यहाँ पर इसकी पोजीशन यहाँ पर क्या है x और यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या है y, तो ये x एंड y इसके क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट होंगे। ये अगर हमें x और y कोऑर्डिनेट अगर मालूम हो जाते हैं तो हम इन दोनों के बीच का एक रिलेशन फाइंड करके इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम यहाँ पर अब इसकी x और y यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर चलते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में यहाँ पर हम चेक करेंगे सबसे पहले किसके बारे में, कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा हॉरिजॉन्टल टी टाइम के बाद में, ठीक है, आफ्टर टी टाइम जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन जानते हैं जो इक्वेशन होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन, हम यहाँ पर यूज करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या होती है, s वेक्टर एंड दैट विल बी इक्वल टू u वेक्टर इंटू t एंड प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर। ओके, ये अपन जानते हैं। हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो x एक्सिस है उसके अलोंग, वो किस तरफ है राइटवर्ड डायरेक्शन में, और ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट के राइटवर्ड डायरेक्शन में हम साइन यूज करते हैं क्या पॉजिटिव, ठीक है। तो हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, s की जगह में यहाँ पर क्या लिखूंगा x। नाउ यहाँ पर मैं इसके लिए क्या लिखूंगा ux, ओके ux, ठीक है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे t एंड प्लस हाफ a t स्क्वायर। लेकिन आप चेक करोगे कि ये अंडर ग्रेविटी में मूव कर रहा है, इसके पास में कोई लीनियर एक्सेलरेशन है ही नहीं, ठीक है, इसके पास में कोई लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। एक बार इसको इस तरीके से लिखता हूँ ax t स्क्वायर। तो इसका जो लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है तो वो लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पर 0, और इसका जो वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ux, ये हम जानते हैं ये क्या होता है u cos थीटा। तो सिंपली इसका डिस्प्लेसमेंट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या मिलेगा x इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी। सो t इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा x डिवाइड u cos थीटा। इसका हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फाइंड करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट आफ्टर टी टाइम। देखिए आफ्टर टी टाइम इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, y इक्वल टू, अब मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, y इक्वल टू क्या होगा u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर। ए वाई क्या है यहाँ पर एक्सेलेरेशन इन द वाई प्लेन, ठीक है, जो वाई प्लेन है इसमें इसका एक्सेलेरेशन हो, और वाई में आप चेक करोगे कि एक्सेलेरेशन कौन सा है ओनली जी, ठीक है, और जी की डायरेक्शन किधर है डाउनवर्ड। तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं क्या ए वाई इक्वल टू माइनस जी एंड यू वाई जो कि वर्टिकल कंपोनेंट है, और वर्टिकल कंपोनेंट अपन जानते हैं क्या होगा यू साइन थीटा। सो वाई इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, ठीक है, एंड माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये यहाँ तक आ गया, ओके। अब टी की बात करते हैं। टी हमने अभी पीछे एक्स कंपोनेंट से फाइंड किया एंड वी नो टी इज इक्वल टू एक्स डिवाइड यू कॉस थीटा। सो इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। सो वाई इक्वल टू यू साइन टी की जगह पुट करते हैं इनटू एक्स डिवाइड यू कॉस थीटा एंड माइनस हाफ जी एंड टी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर डिवाइड यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ से u एंड u विल बी कैंसिल आउट
and sin theta, we know sin theta divide cos theta is tan theta, so y will be equal to tan theta into x, so x tan theta and minus gx square divide 2 u square cos square थीटा। ओके, तो ये इसकी क्या मिल गई हमें, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बिल्कुल किस तरीके की होगी, यहाँ पर आप चेक कर रहे हो, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है y इक्वल टू ए माइनस, इस टर्म को मैं b कंसिडर कर लूँ तो ये क्या होगा ax, देखो यहाँ पर टेन थीटा है वो a एंड दैट इंटू एक्स, ax माइनस bx स्क्वायर। अब जब ये इक्वेशन को आप चेक करोगे, ये किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इसका जो ट्रेजेक्ट्री है वो कैसा होगा, पैराबोला होगा। ठीक है, कैसा होगा, पैराबोला होगा। ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है उससे हमें क्या मालूम लगा कि कैसी यहाँ पर मिलने वाली इसकी ट्रेजेक्ट्री पैराबोला टाइप में मिलने वाली है। अब हम बढ़ते हैं इसके पैरामीटर्स पर। पैरामीटर्स में सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट को यहाँ पर हम लेते हैं। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है इसकी, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का मीन्स होता है कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल, देखिए यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ एक बार वापस से, कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल को थ्रू किया जाता है और वो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल करता है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, सॉरी ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, जो इसको फ्लाइट करने में जितना ये टाइम लेता है, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है जैसे ओ, और ये इसका पॉइंट है जैसे मान लेते हैं, ये ले लेता हूँ मैं पी पॉइंट। ठीक है, तो ये ओ से पी तक जितना ये टाइम कवर करेगा इसको फ्लाइट को कवर करने के लिए, ठीक है, इसको मोशन या इसको मूव करने के लिए, तो ये इसका क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, सो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, द टाइम टेकन, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, बाय द प्रोजेक्टाइल, projectile in the projectile motion, in the all motion, in the all motion is called time of flight, time of flight। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम क्या चेक कर पा रहे हैं कि इसका जो ये डिस्प्लेसमेंट है, वाई वाला जो कंपोनेंट है, डिस्प्लेसमेंट का जो वाई वाला कंपोनेंट है, बताओ यहाँ पर अभी कोऑर्डिनेट अगर आप बताओ तो मैं सिंपली एक्स एंड जीरो लिखूंगा इसका कोऑर्डिनेट, तो इसका मतलब वाई क्या है, इसका जीरो है। मैं बस इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो अपन जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या होती है, मैं लिख सकता हूँ फॉर वाई कोऑर्डिनेट y इक्वल टू क्या होगा, यू वाई टी, कैपिटल टी यहाँ पर डिनोट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, यू वाई टी एंड माइनस हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर, बट यहाँ पर y क्या है, जीरो, एंड यू वाई क्या होता है, यू साइन थीटा इंटू टी एंड माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, हम इसको और आगे फर्दर सोल्व करते हैं। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा कि जब इस टर्म को इधर ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा, हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। ठीक है, यू साइन थीटा इंटू टी, और ये टी से ये टी वन टाइम कैंसिल होगा, सो फाइनली क्या मिलेगा, टी इक्वल टू टू यू साइन थीटा एंड डिवाइड जी। ओके, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हमें मिल चुकी है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट तो आपको मालूम हो गया होगा, या आप इसको एक और तरीके से इसको फाइंड कर सकते हो कि इसको मान लीजिए, इसको मैक्सिमम हाइट जो है ना इसकी, ठीक है, मैक्सिमम हाइट, ये इसकी मैक्सिमम हाइट होती है, यहाँ तक है ना, ये मैक्सिमम हाइट। मान लो कि इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में टाइम टी लगता है, तो अपन जानते हैं कि कोई पार्टिकल अगर अंडर ग्रेविटी में मूव करता है तो वो जितना मैक्सिमम हाइट पर लेने में जो टाइम लेता है उतना ही वापस ग्राउंड में आने में भी लेता है, तो दोनों का टाइम सेम ही होता है। तो इसका कहने का मीन्स है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो अपन फाइनली फाइंड कर सकते हैं कि t इक्वल टू 2t ये लिखकर। तो मुझे ये t अगर मैं फाइंड कर लूँ तब भी ये दूसरे तरीके से इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अपन जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होती है, जीरो, और यहाँ पर जो इसका
ये मूव कर रहा है किसमें, y के अलोंग, तो इसका वी वाई जो होगा कंपोनेंट वो क्या हो जाएगा, 0। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का मैं यहाँ पर यूज करूँगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, एंड वी नो यहाँ पर वी वाई क्या होगा, फॉर मैक्सिमम हाइट इज 0, ओके, एंड यू वाई इज यू साइन थीटा एंड माइनस जी टी, ठीक है, ये इस साइड जाएगा, सो टी इक्वल टू क्या मिलेगा, यू साइन थीटा एंड डिवाइड जी, ओके। सो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस टाइम, सो 2u साइन थीटा एंड डिवाइड जी, ओके, ये बात क्लियर हो गई होगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें मिल चुका है। अब यहाँ पर हम इजीली चेक कर पाएंगे, क्या फाइंड करना है अब हमें, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब मैक्सिमम हाइट को कवर करते हैं एक बार। देखिए मैक्सिमम हाइट, सेकंड पॉइंट, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होता है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो पार्टिकल मूव करता है इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये इसका ओरिजिन पॉइंट, तो ये यहाँ तक जो मैक्सिमम हाइट जो कवर करता है दैट इज मैक्सिमम हाइट एच, ये अब हमें फाइंड करना है। और मैक्सिमम हाइट फाइंड करना बहुत ही इजी है, आप इजीली इसको थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ थर्ड इक्वेशन जो है वो आप इसको यूज करके मैक्सिमम हाइट फाइंड कर सकते हो। देखिए थर्ड इक्वेशन अपन जानते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, और ये मूव कर रहा है अभी किसके अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ h, ओके। लेकिन अपन जानते हैं मैक्सिमम हाइट पर, फॉर मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी वी वाई विल बी 0, सो 0 इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh, एंड यू वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यू साइन थीटा, ये अपन जानते ही हैं, ये इस साइड में आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको इस टर्म में लिख देता हूँ, h इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, यू वाई स्क्वायर डिवाइड 2g, ओके, h इक्वल टू यू वाई स्क्वायर डिवाइड 2g, एंड यू वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड 2g, ओके। ये इसकी मैक्सिमम हाइट हमें मिल चुकी है, ये बात भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये इसका टर्म हो गया मैक्सिमम हाइट के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं किसके लिए, फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज, थर्ड पॉइंट, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज में पार्टिकल जो है वो जब एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल कितना ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल इन ऑल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द डिस्टेंस covered by the particle in the all projectile motion, is called horizontal range, ओके। तो कहने का मीन्स है कि ये एक्स कंपोनेंट है या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो मैं सिंपली इसको इस तरीके से डिनोट कर सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल रेंज कैपिटल R विल बी इक्वल टू देखो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। सो यू एक्स
इनटू, और टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक का, और वो क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, सो आर इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू क्या होती है, यू कॉस थीटा, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट की जो वैल्यू है वो क्या होती है, अभी हमने चेक किया, 2u साइन थीटा एंड डिवाइड जी। जब हम इसको अरेंज करते हैं, ठीक है, जब हम इसको अरेंज करेंगे तब ये क्या बनेगा, देखिए r इक्वल टू 2u साइन थीटा u कॉस थीटा डिवाइड जी, या फिर r इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा एंड डिवाइड जी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, मैं इसको और अच्छे से अरेंज करूँगा तो ये क्या बन सकता है, r इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा एंड डिवाइड जी। और अपन जानते हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के। सो r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा एंड डिवाइड जी। ओके, तो ये हमें क्या मिल चुकी है, हॉरिजॉन्टल रेंज यहाँ पर मिल चुकी है। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। इससे रिगार्डिंग कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में या नेक्स्ट आगे लेक्चर में इनको चेक करेंगे, इनके एग्जांपल्स, इसके न्यूमेरिकल्स, बहुत इन पर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, ठीक है, उन सब हमको आगे के लेक्चर्स में चेक करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।